अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपनी सेकंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है 13.5 काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। हमारे पास इसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास स्टैटिकल फिजिक्स जो है वो मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में क्या कहती है, और जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी है वो आप लोगों को क्या बताती है। उसी चीज के ऊपर हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बरोनीन मोशन। बरोनीन मोशन ने हमें इस चीज को बताया था कि हमारे पास जो मैटर होते हैं उसको हमारे पास क्या बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने देखा भी क्या, अगर आप किसी भी पार्टिकल को जो है वो वाटर के अंदर डाल दे तो वाटर क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। एक्चुअल में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एवरेज काइनेटिक गैस के अंदर जो है वो यही देखा कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो रैंडम डायरेक्शन में क्या करती है, मोशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किन एनर्जी लेवल्स के अंदर ज्यादा होते हैं और किन एनर्जी लेवल्स के अंदर कम होते हैं। सिर्फ हमें ये पता था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारे पास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अब इसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया था हमारे पास स्टैटिकल फिजिक्स ने। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो कि हमारे पास है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने हमें ये कहा था कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को जो है वो, उसके थ्योरी को जो है वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, 1960 में उन्होंने बताया था। लेकिन 60 साल बाद ये प्रूव हुआ कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि वो हमारे पास क्या होती है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि ज्यादातर जो पार्टिकल है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लोअर स्टेट के अंदर। ठीक है, पार्टिकल प्रेफर टू स्टे इन लोअर एनर्जी लेवल के। बहुत से मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, आपके लोअर लेवल्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये लोअर स्टेट, और ये आपकी क्या है, हायर स्टेट है। तो यहाँ पर मोस्टली मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरी फ्यू पार्टिकल आर इन हायर एनर्जी लेवल, और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल है जो हमारे पास हायर लेवल पे जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब बहुत ही कम मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा हमारे पास ग्राउंड स्टेट के ऊपर ही होते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मोर पार्टिकल कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, किसी तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, इनहांस कर दें, तो बहुत से मॉलिक्यूल जो है वो लोअर स्टेट से उठेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, हायर स्टेट के ऊपर मूव ऑन कर देंगे। जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्योरी हमें ये कहती है कि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बहुत से मॉलिक्यूल हमारे पास लोअर स्टेट से उठेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, हायर स्टेट के ऊपर मूव ऑन कर देंगे। यही मेजर डिफरेंस है हमारे पास इन चीजों में। हम यहाँ पे देखते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू E नेगेटिव डेल्टा E डिवाइडेड बाई A एंड T। यहाँ पर N2 जो है वो हायर स्टेट है, N1 जो है वो हमारे पास लोअर स्टेट है। तो हमें पता है कि एटम के अंदर कुछ इस तरह से हमारे पास स्टेट होती है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास हायर स्टेट और ये मेरे पास क्या है, लोअर स्टेट है। यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, जिसको आप लोग डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 नेगेटिव E1 के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से आप लोग, इस डिफरेंस में से आप लोग इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास डेल्टा ई जो है वो यहाँ पर निकल आएगा। ओके, यहाँ पर के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब ये जो इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल के। हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। एक ही एनर्जी लेवल के अंदर हमारे पास वो प्रेजेंट नहीं होते। तो N1 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इन लोअर स्टेट है, N2 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इन हायर एनर्जी लेवल है, डेल्टा ई हमारे पास एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, एंड K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है इस इक्वेशन के अंदर। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को एज इट इज राइट डाउन करना है, प्रूव हम लोग इसको हायर लेवल के ऊपर जाकर जो है वो करते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख लिया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्योरी हमें क्या कहती थी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्योरी हमें ये कहती है कि जो गैस पार्टिकल है वो हमारे पास क्या करते हैं, रैंडमली, मतलब कि ये बेतरतीब अंदाज में मूव करें, कुछ एक्स एक्सिस की तरफ, कुछ वाई एक्सिस की तरफ और कुछ हमारे पास जी एक्सिस की तरफ। देयर एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इनकी जो एनर्जी है, चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन करता है वो क्या रखता है, एनर्जी रखता है। तो एवरेज काइनेटिक थ्योरी हमें ये कहती है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। इसका जो मेन आइडिया था वो ये था, इफ टेम्परेचर इंक्रीज
देन पार्टिकल मूव फास्टर। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल हमारे पास बहुत ही तेजी के साथ क्या करते हैं, मोशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो कि स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर उन्होंने प्रूव किया था, वो हमें ये बताता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बहुत से पार्टिकल जो हैं वो लोअर स्टेट से उठते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, हायर स्टेट के अंदर जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं। देन इफ टेम्परेचर डिक्रीज पार्टिकल मूव स्लोली। और जब टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे पास उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर स्टडी किया था, जहां पे हमने ये बताया था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपके टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को क्या करना चाहें, समराइज करना चाहें, तो हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट पार्टिकल स्टे इन लोअर एनर्जी लेवल, जो हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक फिनोमिना है, वो हमें ये बताता है कि हमारे पास मोस्टली पार्टिकल जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर रहना पसंद करते हैं। जबकि हमारे पास एवरेज काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। यही हमारे पास दोनों के अंदर क्या है, मेन डिफरेंस है। एवरेज काइनेटिक थ्योरी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल फास्ट एंड स्लो हो जाती है। अगर हम लोग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिसको मैक्सवेल ने हमारे पास एक्सप्लेन किया था 1860 के अंदर, वो हमें ये बताता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो लोअर स्टेट से उसके कहां पे मूव कर जाते हैं, हायर स्टेट के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।